नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस खास यात्रा में, जहां हम सुनते हैं उन लोगों के सच्चे अनुभव जो हमें भगवान की महिमा का एहसास कराते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये विश्वास की उस लौ की कहानी है जो अंधेरे में भी बुझती नहीं। एक ऐसा अनुभव जहां एक परिवार पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन हनुमान जी की कृपा ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। अगर आप कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े रहे हैं जहां कोई रास्ता नहीं सूझता, तो ये कहानी आपको यकीन दिलाएगी कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान साथ देते हैं। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है, चाहे वो चमत्कार से जुड़ा हो, किसी मंदिर का हो या आपकी भगवान से जुड़ी कोई व्यक्तिगत अनुभूति हो, तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक सच्ची घटना। 2016 में मेरी शादी हुई थी। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य था। घर में नई जिंदगी शुरू हुई थी और हर दिन नई उम्मीदों के साथ बीत रहा था। फिर 2017 में जब हमारे घर ईश्वर की कृपा से बेटे का जन्म हुआ, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा परिवार जैसे उत्सव के माहौल में था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों के पीछे छुपा होता है एक ऐसा साया जो हमें महसूस तक नहीं होने देता कि वो कब हमारे जीवन में दाखिल हो गया। बेटे के जन्म के 2-3 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। एक सुबह मेरी बीवी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। रात में वो ठीक थी, लेकिन सुबह होते होते उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे, उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। मौसम उस दिन थोड़ा भारी सा था। बादल छाए हुए थे और वातावरण में जैसे कुछ अनजाना सा तनाव था। मेरे मन में भी अजीब बेचैनी हो रही थी। मैं तुरंत उसे लेकर राजूला गांव के एक हॉस्पिटल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने कुछ शुरुआती टेस्ट किए और फिर एडमिट कर लिया। मैंने पूरी उम्मीद से सोचा कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आईं तो हम सब हैरान रह गए। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। डॉक्टरों ने कहा कि रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं दिख रहा, शायद थकान या कमज़ोरी होगी। लेकिन मेरी बीवी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं रही थी। वो कभी बहुत धीमी हो जाती, कभी अचानक बहुत तेज़ बोलने लगती। उसका व्यवहार भी बदल गया था। वो बातें भूलने लगी थीं और कभी कभी ऐसे बर्ताव करती थी जैसे उसे किसी और चीज़ का असर हो। मेरे मन में सवालों का तूफान चल रहा था। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर उसकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है? डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। मैं उसे एक से दूसरे हॉस्पिटल ले गया। हर जगह एक ही जवाब, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। उस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत डावांडोल थी। एक तरफ नवजात बेटा था, दूसरी तरफ पत्नी की बिगड़ती हालत और हर तरफ से जवाब ना मिल पाने का अंधेरा। दिन रात इसी चिंता में बीतने लगे थे। भूख प्यास का होश नहीं था, बस यही डर लगता था कि कहीं मेरी बीवी को कुछ हो ना जाए। फिर किसी ने मुझे सलाह दी कि शायद ये कोई सामान्य बीमारी नहीं, कुछ और हो सकता है। पहले तो मैंने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मैं उसे एक तांत्रिक के पास ले गया जो आसपास के गांवों में काफ़ी प्रसिद्ध था। तांत्रिक ने मेरी बीवी को देखा और तुरंत कहा, इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इसे घेरा गया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। मैं उस समय बहुत उलझ गया था। ना तो मैं इन बातों पर पूरी तरह विश्वास करता था, ना ही इनकार कर पा रहा था। लेकिन हालात ऐसे थे कि हर रास्ता अपनाना ज़रूरी हो गया था। मैंने तांत्रिक से उपाय करवाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक और तांत्रिक के पास गया, फिर तीसरे के पास। हर जगह अलग अलग बातें, अलग अलग उपाय, लेकिन नतीजा एक ही, कोई असर नहीं।
इन सब के बीच मेरे अंदर का इंसान टूटने लगा था। मेरा दिमाग जैसे ब्लॉक हो चुका था। हर सुबह डर के साथ होती थी और हर रात इस चिंता में गुजरती थी कि ना जाने अगली सुबह क्या लेकर आएगी। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले सबकी अलग राय थी। कोई कहता अस्पताल में रहो, कोई कहता झाड़ फूंक करवाओ, कोई कहता मंदिर जाओ। लेकिन उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। बस एक ही फिक्र हर समय दिल और दिमाग में थी, मेरी बीवी को कुछ हो न जाए। मेरी समस्या और उस समय की निराशा इतनी गहरी हो गई थी कि कोई भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी। मैं हर दिन टूटता जा रहा था। पत्नी की हालत को देखकर अंदर ही अंदर घुटन सी होती थी। उन्हीं दिनों मेरे साथ काम करने वाले एक मित्र ने एक दिन मेरे पास आकर बहुत गंभीरता से कहा, तू एक बार अपनी बीवी को लेकर श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी के मंदिर सारंगपुर जा। उसकी आंखों में विश्वास था और आवाज़ में एक अजीब सा भरोसा। उसने तुरंत अपने मोबाइल से मुझे वहाँ की कुछ वीडियो दिखाई जहाँ लोगों पर से कुछ उतारा जा रहा था। लोग चिल्ला रहे थे लेकिन फिर शांत हो जा रहे थे। वो बार बार कह रहा था, भाई वहाँ बजरंगबली साक्षात विराजते हैं, वहाँ जो भी पीड़ा लेकर जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। उसके शब्दों में और उन वीडियो में कुछ ऐसा था जो मेरे मन को छू गया। मैं बिल्कुल थक चुका था तो सोचा कि अब इस रास्ते को भी आजमा लिया जाए। दूसरे ही दिन सुबह हम लोग श्री कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर सारंगपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ता थोड़ा लंबा था लेकिन मन में एक ही बात थी, अब बस हनुमान जी ही कर सकते हैं। हम मंदिर परिसर के पास पहुँचे ही थे कि वहाँ की ऊर्जा कुछ अलग ही थी। मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग थे। कोई नारियल लिए खड़ा था, कोई आरती की थाली बना रहा था तो कोई अपनी समस्या में डूबा मौन खड़ा था। हमारी किस्मत शायद उस दिन साथ दे रही थी, क्योंकि जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुँचे वहाँ की आरती शुरू होने वाली थी। आरती का समय था और घंटे घड़ियालों की ध्वनि, हनुमान चालीसा का सामूहिक उच्चारण, पूरा वातावरण जैसे गूंज रहा था। जैसे ही मैंने और मेरी बीवी ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए कदम बढ़ाया, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं एक पल को वहीं जड़ हो गया। मेरी बीवी ने जैसे ही मंदिर के गेट पर पहला कदम रखा, वो कांप गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो अचानक जोर से चीख पड़ी और वहीं ज़मीन पर गिर गई। उसने खुद के बाल खींचने शुरू कर दिए और रोते हुए चिल्लाने लगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मुझे मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। उस समय मेरे चारों तरफ लोग जमा हो गए। कोई देख रहा था, कोई सहारा देने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने और मेरे एक रिश्तेदार ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे किसी और का बस हो उस पर। फिर किसी ने मुझे कहा कि मंदिर के पुजारी से बात करो। मैं तुरंत भागा और वहाँ के एक पुजारी जी से मिला। मैंने रोते हुए पूरी बात बताई कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी बीवी की क्या हालत है और डॉक्टर से लेकर तांत्रिक तक सब करने के बाद अब यहाँ आया हूँ। पुजारी जी ने शांत स्वर में मुझे देखा और बोले, बेटा डरो नहीं, श्री कष्टभंजन हनुमान जी की कृपा से सब ठीक होगा। तू दुकान से ये विशेष वस्तु लेकर आ और हनुमान जी का नाम लेते हुए अपनी पत्नी को पहना दे। मैं दौड़कर दुकान गया, सामान लिया और पुजारी जी के बताए अनुसार जय श्री कष्टभंजन हनुमान जी कहते हुए अपनी बीवी के गले में पहनाया। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर थोड़ा शांत होने लगा। वो पहले जितना कांप रही थी अब धीरे धीरे स्थिर होने लगी। उसके बाद हम उसे सहारा देकर मंदिर के अंदर ले गए। आरती हो रही थी। वो स्वर, वो घंटियों की ध्वनि, वो मंत्रोच्चार, जैसे हर शब्द मेरे दिल में उतर रहा था। मेरी आंखें भर आईं।
मैंने अपने बेटे को गोद में लिया और हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया। दादा, अब बस आप ही सहारा हो। आरती के बाद हम मंदिर से बाहर आए और पास की धर्मशाला में एक रूम ले लिया। उस रात मैं बहुत देर तक छत की तरफ देखते हुए लेटा रहा। हवा ठंडी थी, लेकिन मन थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ थोड़ी देर के लिए उतर गया हो। मेरी बीवी भी चुप थी, शायद थक गई थी, शायद कुछ महसूस कर रही थी जिसे शब्द नहीं दे पा रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हम फिर मंदिर परिसर पहुँचे। वहाँ सुबह की आरती शुरू हो चुकी थी। आरती के बाद लगभग 8 बजे वो पूजा शुरू होती है जिसमें भूत प्रेत बाधा से पीड़ित लोगों को विशेष रूप से रखा जाता है। उस दिन मंदिर का वातावरण बिल्कुल अलग था। कुछ लोग जोर से चिल्ला रहे थे, किसी पर उतार हो रहा था, तो कोई शांति से बैठा हुआ सिर्फ बजरंग बली का नाम जप रहा था। उस दृश्य को देखकर मैं अंदर से हिल गया, लेकिन वहीं एक उम्मीद भी जगी कि अब हमारा दुख कुछ समय का ही मेहमान है। सुबह की हल्की ठंडक अब भी हवा में थी और मंदिर परिसर में सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे फैल रही थीं। भीड़ जुट चुकी थी, हर कोई अपने अपने कष्ट लेकर आया था। चारों तरफ लोग चुपचाप कतार में बैठे थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी और दिल में एक गहरी बेचैनी। हमारा नंबर 27 था। हर नंबर पर जो कुछ हो रहा था वो देखकर दिल धड़कता जा रहा था। कोई चिल्ला रहा था, कोई हंस रहा था, तो कोई बेहोश पड़ा था। ये दृश्य साधारण नहीं थे, लेकिन किसी अलौकिक शक्ति की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। जब पुकारा गया नंबर 27, तो मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं और मेरी बीवी दोनों को पूजा स्थान की ओर ले जाया गया। वहाँ की पवित्रता, वहाँ बैठे पुजारी का तेज चेहरा और वातावरण में गूंजते मंत्र, सब कुछ एकदम भिन्न था। जैसे ही मेरी बीवी को पूजा में बैठाया गया, वहाँ मौजूद पुजारी ने उससे गहरी गंभीर आवाज़ में पूछा, तू कौन है, कहाँ से आई है? लेकिन मेरी बीवी चुप थी, बिल्कुल शांत। न कोई आवाज़, न कोई प्रतिक्रिया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी कहीं और थी। उसके बाद पुजारी ने भगवान स्वामी नारायण का पवित्र जल लेकर मेरी बीवी पर छिड़का। जैसे ही जल उसके माथे पर पड़ा, उसका शरीर थोड़ा कांपा। उसके बाद पुजारी ने 7 बार अगरबत्ती उसके माथे से उतारी और हर बार कुछ मंत्र बोलते रहे। हम दोनों से पूजा का सामान लिया गया, जिसमें कुछ रक्षा धागे, एक विशेष माला और कुछ निर्देशित पूजा सामग्री थी। पुजारी ने बहुत सादगी से लेकिन दृढ़ता से कहा, अब 3 महीने तक ये पूजा घर पर करनी होगी, नियम से करना, और फिर 3 महीने बाद वापस आना। उन 3 महीनों की पूजा के दौरान हर दिन एक तपस्या जैसा लगता था। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मन को शांत करके हनुमान जी और स्वामी नारायण भगवान का जाप करते थे। मेरी बीवी कभी शांत रहती, कभी रो पड़ती, लेकिन हमने ये तय कर लिया था कि जो भी हो पूजा नहीं छोड़नी। 3 महीने बीत गए। हम फिर से श्री कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर लौटे। वहाँ पहुंचकर वही पूजा प्रक्रिया दोबारा हुई, लेकिन इस बार हमें फिर 3 महीने की पूजा दी गई। इस बार हमें एक माला दी गई और कहा गया कि हर दिन 5 माला भगवान स्वामी नारायण की और 5 माला हनुमान जी की करनी होगी। अब ये पूजा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन एक विश्वास के साथ करते थे कि हमारी हर माला, हर नाम जाप मेरी बीवी की पीड़ा को कम कर रहा है। 3 महीने और बीत गए। अब हम तीसरी बार मंदिर पहुँचे। वहाँ की हवा अब भी उतनी ही पवित्र और भारी थी, लेकिन इस बार हमारे कदमों में डर कम और विश्वास ज़्यादा था। जैसे ही पुजारी से मिले
उन्होंने मुस्कुराकर देखा और कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया है, चिंता की कोई बात नहीं। वो शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जीवन की सबसे बड़ी राहत थी। उसके बाद हमने श्री कष्टभंजन दादा के दर्शन किए। मैंने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, दादा आप न होते तो हम न बचते। अब हम मंदिर से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में मौसम बिल्कुल शांत था, न ज़्यादा गर्मी न ठंड। चारों तरफ हरियाली और एक सुखद शांति फैली हुई थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो आज भी सोचकर मैं कांप जाता हूँ। रास्ते में जब हम अभी मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर थे, मेरी बीवी ने अचानक मुझसे कहा, मुझे अब अच्छा लग रहा है। मैंने एक पल को सोचा कि शायद वो यूं ही बोल रही है, लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी आवाज़ में पहले जैसी टूटन नहीं थी, उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, वो वाकई पहले जैसी दिखने लगी थी। वो दिन, वो यात्रा, वो सारे मंत्र श्री कष्टभंजन सारंगपुर वाले हनुमान जी की कृपा थी, जिन्होंने हमारे घर की रक्षा की, मेरी बीवी को पुनः जीवन दिया। आज मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, न कोई तकलीफ, न डर, न बेचैनी, सिर्फ शांति। और इस अनुभव ने हमें सिखा दिया कि जब इंसान हर रास्ता आजमा चुका हो और हार मान चुका हो, तब भी एक रास्ता बचा रहता है, श्रद्धा और भगवान का नाम। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ श्री कष्टभंजन सारंगपुर हनुमान जी की असीम कृपा से संभव हुआ। उन्होंने हमारी पुकार सुनी, हमारी रक्षा की और हमें एक नया जीवन दिया। इस पूरे अनुभव ने मुझे एक बात बहुत गहराई से समझा दी। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब डॉक्टरी इलाज, तांत्रिक उपाय सब असफल हो जाते हैं, तब एक ही शक्ति है जो हर असंभव को संभव कर सकती है, और वो है भगवान की शक्ति, श्रद्धा और सच्ची भक्ति। मेरी बीवी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, वो एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें भगवान के अस्तित्व और उनकी कृपा की सच्चाई से रूबरू कराया। श्री कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर में जो कुछ भी हमने देखा, महसूस किया, वो शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। एक अदृश्य शक्ति ने मेरी पत्नी को उस अंधकार से बाहर निकाला जिसमें शायद उसकी सांसें तक उलझ गई थीं। आज हम चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई है जो हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की उम्मीद बन सकती है जो किसी अनदेखी पीड़ा से गुजर रहा हो। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो भगवान भी रास्ते बनाते हैं। तो मित्रों, ये था एक ऐसे व्यक्ति का अनुभव जिसने न सिर्फ अपनी पत्नी को खोने की कगार से वापस पाया, बल्कि हनुमान जी की कृपा को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किया। सच मानिए, जब आप सच्चे दिल से पुकारते हैं तो भगवान सिर्फ सुनते ही नहीं, वो चलकर आते हैं। ये कहानी इस बात की मिसाल है कि श्रद्धा और नियमित साधना से सबसे कठिन समय भी पार किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी सच्ची और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों को उम्मीद और हिम्मत मिल सके। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है तो हमें नीचे कमेंट में या ईमेल के ज़रिए ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। और ऐसे ही रियल अनुभवों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हर दिन आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची कहानियाँ जो दिल से जुड़ती हैं और विश्वास को मजबूत करती हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक याद रखिए, भगवान सब देख रहे हैं, बस दिल से पुकारना मत छोड़िए। जय श्री राम, जय हनुमान।